एक वादा बता दीजिए कि किसानों को एमएसपी मिल गई, इस देश को लोकपाल मिल गया, नौजवानों को रोजगार मिल गया, गरीबों को उनका हक मिल गया। कांग्रेस ने एक योजना लाई थी जो विश्व की, भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी योजना लॉन्च हुई थी, मनरेगा जैसा कार्यक्रम, जिसके माध्यम से इस देश के गरीबों को, मजदूरों को उनके गांव में, उनके घर में काम मिलने की गारंटी थी, उसको भी आज चौपट कर दिया मोदी जी ने। इस पर तो प्रश्न आप विद्वान मीडिया के लोग नहीं पूछोगे, बस विपक्ष से हर चीज, विपक्ष से आप जानना चाहते हो कि विपक्ष बताए। अरे कभी सत्ता से तो प्रश्न आप करो, सत्ता से करो कि आपने एमएसपी की बात किया था कि नहीं किया था। अगर मोदी जी सार्वजनिक आकर कह दें कि मैंने नहीं, मतलब ये तो इतने बड़े निर्लज्ज जो झूठे संगी लोग होते हैं कि इनको अपनी कथनी और करनी दोनों याद नहीं रहती। सिर्फ इनको याद क्या रहता है कि हमको सत्ता चाहिए। 28 लोग वहां हत्या कर दी जाती है भारतीयों की, जो सैलानी गए थे घूमने, और आप रोज सूट बदलकर, सैनिक का सूट पहनकर फोटो इस देश के हर पेट्रोल पंप से लेकर, रेलवे से लेकर छपवा रहे हैं। आप सैनिक का फोटो ड्रेस पहनने से वो सैनिक का जिगरा नहीं हो जाएगा मोदी जी आपका। आप जिस दिन वो मारे गए, कितने आप बताइए कि कितने शहादत हुए सैनिकों के घर गए जो विधवाएं हुई हैं, कितने जो मारे गए थे उनके घर जाकर इन्होंने हालचाल पूछा। सीधे पहुंच जाते हैं पटना भाषण देने। पहलगाम में घटना घटी है, उस घटना का सीधे राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो बिहार में सीधे जाकर रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और बिहार के गरीब मजदूरों की आज वो बात कर रहे हैं मंच से। नमस्कार, मैं आपके साथ रितेश नामंगवाला। देखिए, बिहार चुनाव को लेकर सियासत पूरी गर्मा चुकी है। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आपने देखा कि बीजेपी के नेता विधायक बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं आज बिहार में मोदी जी जिस तरीके से रैलियां कर रहे हैं, शो कर रहे हैं, और उन्होंने एक बयान दिया है आज कि जो आरजेडी और कांग्रेस है, ये दलितों और वंचितों को हमेशा से पिछड़ा हुआ रखना चाहती थी, और बिहार में जो आरजेडी के नेता हैं विदेशों से लोगों को लाते थे कि बिहार की गरीबी देखो। तो इस वक्त देखिए, बिहार चुनाव बेहद ही करीब है, और कांग्रेस, आरजेडी और नीतीश कुमार तीनों ही ये चाहते हैं कि बिहार की सत्ता पर काबिज हो। पर देखना ये होगा कि इस बार बिहार चुनाव में कौन सी पार्टी बड़ा खेला करेगी। हमारे साथ शशि उपाध्याय जी मौजूद है, एडवोकेट भी है पेशे से, और सीधा बात करने की कोशिश करेंगे कि बिहार चुनाव का समीकरण किस तरीके से देख रहे हैं, और मोदी जी जिस तरह से वहां पर रोड शो कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं बिहार का वचन पूरा करने के लिए आया हूं। क्या कहना चाहिए? देखिए, जैसा कि आपने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी जी अपने उस पूर्ण मंशा को लेकर बिहार तुरंत पहुंच गए। जो पहलगाम में घटना घटी है, उस घटना का सीधे राजनीतिक लाभ लेने के लिए वो बिहार में सीधे जाकर रैली कर रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, और बिहार के गरीब मजदूरों की आज वो बात कर रहे हैं मंच से। नहीं, वो तो शुरू से करते हैं मोदी जी। मैं आपकी ही बात पे आ रहा हूँ। 10 बरस से ऊपर हो गए सत्ता में बैठे हुए मोदी जी को। गरीबों मजदूरों के नाम पर उन्होंने सत्ता प्राप्त कर लिया इस देश में। अब मैं आपसे, आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहता हूं कि अपने किए हुए अगर जो वादे हैं, जो 2014 के बाद उन्होंने वादे किए थे, 2014 के पहले किए थे सत्ता पाने के लिए, उसमें से एक वादा आप बताइए। किसानों की बात मोदी जी ने किया था, मजदूरों की बात किया था, नौजवानों की बात किया था, और महिला सुरक्षा की बात किया था। एक वादा बता दीजिए कि किसानों को एमएसपी मिल गई, इस देश को लोकपाल मिल गया, नौजवानों को रोजगार मिल गया, गरीबों को उनका हक मिल गया। कांग्रेस ने एक योजना लाई थी जो विश्व की, भारत की नहीं विश्व की सबसे बड़ी योजना लॉन्च हुई थी, मनरेगा जैसा कार्यक्रम, जिसके माध्यम से इस देश के गरीबों को, मजदूरों को उनके गांव में, उनके घर में काम मिलने की गारंटी थी, उसको भी आज चौपट कर दिया मोदी जी ने। कहीं बता दीजिए कि मनरेगा के तहत कोई काम हो रहा है? अगर काम नहीं हुआ तो बार बार जो जनता है, जो दलित है, जो वंचित है, वो बार बार क्यों चुन के ला रहे? महिलाएं क्यों चुन रही है? मजदूर क्यों चुन रहे हैं? नहीं, ये प्रश्न जो है, थोड़ा सा आप विद्वान मीडिया के लोग हैं, इस प्रश्न पर
जितना बेबाकी से आप विपक्ष से पूछते हैं, इसी चीज को सत्ता पक्ष के लोगों से पूछिए कि इतनी निर्लज्जता के बाद भी आप कैसे चुनाव जीत रहे हो। ये पूछने का साहस किसी मीडिया को नहीं है। कौन वोट दे रहा है, कौन वोट दे रहा है? कहीं ना कहीं आज मोदी जी उस गरीबों के लिए, उस किसानों के लिए, उस मजदूरों के लिए जो संविधान में ताकत दी गई थी, उस संविधान को कमजोर कर कर उस गरीबों की ताकत को कमजोर कर रहे हैं और उसका दुरुपयोग करके सत्ता प्राप्त आज कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं मोदी जी। आप इस पर तो प्रश्न आप विद्वान मीडिया के लोग नहीं पूछोगे, बस विपक्ष से हर चीज विपक्ष से आप जानना चाहते हो कि विपक्ष बताए। अरे कभी सत्ता से तो प्रश्न आप करो, सत्ता से करो कि आपने एमएसपी की बात किया था कि नहीं किया था। अगर मोदी जी सार्वजनिक आकर कह दें कि मैंने नहीं, मतलब ये तो इतने बड़े निर्लज्ज झूठे संगी लोग होते हैं कि इनको अपनी कथनी और करनी दोनों याद नहीं रहती। सिर्फ इनको याद क्या रहता है कि हमको सत्ता चाहिए। पहलगाम जैसी घटना हुई, 28 लोग वहां आतंकवादियों ने आपके घर में घुसकर पाकिस्तान ने घुटने भी टेक दिए ना। आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर तो मोदी जी का निर्णय था। पहले आप मेरी बात को थोड़ा सा गंभीरता से सुनिए। वह मुद्दा कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। सुनिए, राहुल गांधी ये सवाल उठा रहे कि सेना ने कितने बम गिराए, सेना ने कितने हवाई जहाज भेजे, कितने राफेल भेजे। इस देश की सत्ता जनता ने मोदी जी को दिया है। जवाबदेह कौन है? मोदी जी हैं। 28 लोग वहां हत्या कर दी जाती है भारतीयों की जो सैलानी गए थे घूमने, और आप रोज सूट बदलकर सैनिक का सूट पहनकर फोटो इस देश के हर पेट्रोल पंप से लेकर रेलवे से लेकर छपवा रहे हैं। आप सैनिक का फोटो ड्रेस पहनने से वो सैनिक का जिगरा नहीं हो जाएगा मोदी जी आपका। आप जिस दिन वो मारे गए, कितने आप बताइए कि कितने शहादत हुए सैनिकों के घर गए जो विधवाएं हुई हैं, कितने जो मारे गए थे उनके घर जाकर इन्होंने हालचाल पूछा। सीधे पहुंच जाते हैं पटना भाषण देने और ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर ओछी गंदी राजनीति करने। शर्म आनी चाहिए। और ऐसी राजनीति को मेरे जैसा व्यक्ति थूकता है। आपको मांगना है, अभी तो ये कह रहे हैं कि हम घर घर सिंदूर भेजेंगे। ये अभी एक लोगों ने प्लान बनाया है। अरे निर्लज्ज भाजपाइयों, अगर जरा सी भी हया है, 10 बरस से ऊपर हो गए इसी सत्ता में बैठे हुए, इस कुर्सी को संभाले हुए, भेजना है तो घर घर रोजगार भेज दो। कहे थे तुम, याद करो अपने उस वादा को कि हम 2 करोड़ नौकरी देंगे। तो घर घर रोजगार भेजने के लिए देखिए जी मुद्दे पे आ जाते। बिहार चुनाव का जो बिहार में जो जंगल राज हो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने खत्म किया, मोदी जी ऐसा क्यों? अच्छा, अब 2 चीजें आती हैं यही बात पर कि आज घुमा फिरा कर लगभग 15 बरस से बिहार में भी इन्हीं निर्लज्जों का शासन मिला जुला कर चल रहा है यही नीतीश भाजपा गठबंधन की ही सरकार चल रही है। आप आज उस भाषण को क्यों दे रहे हैं? आप अपनी निर्लज्जता को क्यों दिखला रहे हैं बिहार की जनता को? बिहार की जनता भी समझ रही है, क्योंकि मैं बिहार में काम कर रहा हूं। मैं जनता के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का प्रयास कर रहा हूं, उनकी मानसिकता को भी मैं समझ रहा हूं। आरजेडी और कांग्रेस पे क्यों जनता वहां पर बिहार में काम करे? बिहार की जनता क्यों विश्वास करे अगर नीतीश कुमार ने जंगल राज खत्म ही कर दिया, वहां नौकरियां ही दे दी? देखिए एक चीज बता दें, प्रश्न बहुत बेहतरीन आपका है और ये प्रश्न वाजिब प्रश्न। अभी आप एक प्रश्न वाजिब की हैं, बाकी सब प्रश्न जो आपने किया वो सत्ता से पूछने का था, लेकिन वहां आप वो साहस नहीं दिखला सकती। लेकिन ये वाजिब प्रश्न है, इसका उत्तर देना मेरी नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है कि बिहार की जनता कांग्रेस पर क्यों विश्वास करके वोट करे। बिहार की जनता इसलिए विश्वास कर रही है कि कांग्रेस की कथनी और करनी में फर्क नहीं पड़ता। अभी लालू प्रसाद यादव उनके बेटे तेजस्वी यादव के साथ मिलकर महज 1 साल के लिए सरकार बनी थी। यही नीतीश मुख्यमंत्री थे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी ने वो कर दिखलाया जिसको 15 वर्ष के अंदर बिहार की जनता भी जाइए ना, आप जाइए पूछिए वहां के लोग, 1 वर्ष के अंदर वो कर दिखलाया। चाहे जैसे भी नौजवानों को रोजगार दिलवाया, नौकरी दिलवाई, नौजवानों को उनका हक दिलवाने का काम किया।
और वो विश्वास आज इतनी बड़ी विश्वास के रूप में बिहार की आम जनता के हृदय में बैठ गया है कि अगर मेरे लिए कोई कर सकता है। आपने ये भी देखा होगा कि अभी हाल ही में लालू प्रसाद यादव ने तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाल दिया। देखिए एक चीज बता दें, हाँ। लालू प्रसाद यादव ने अगर तेज प्रताप यादव उनका निजी मामला है, अब उसमें उनको क्या लगा? तेज प्रताप जब नेता ही इस तरीके की हरकत करेंगे तो कैसे पार्टियों पर विश्वास देखिए, किया जाए? हाँ, लालू प्रसाद अच्छा यादव इसको मतलब ये विपक्ष करता है हरकत, लेकिन हम मोदी की तरह, भाजपा की तरह, संघ की तरह निर्लज नहीं है। उनका एक नेता रोड पर कुत्तों वाला काम कर जानवरों वाला काम करता है, उसके बाद भी हम सीना ठोक के भाजपाई और संघ ही कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी हैं। इनका नेता, अभी आपने देखा एक बलिया के वरिष्ठ नेता थे, उम्र 70 साल थी, एक नृत्य करने वाली जो महिलाएं होती है उसको कैसे अपने गोद में बैठाकर पूरा वायरल हुआ है। तो इनके नेता में और हम लोग के विचारों में ये फर्क है कि हम गलत को गलत और सही को सही कहते हैं, चाहे वो अपना हो या पराया हो। क्या लग रहा है बिहार चुनाव में, सीधा सरल सवाल पूछूंगी, बिहार चुनाव में इस बार कौन सी पार्टी बड़ा खेला करेगी? इस बार वहां गठबंधन की सरकार बनने जा रही है, इंडिया गठबंधन की, और पूरी बिहार की जनता ने, गरीब, मजदूर, किसान, नौजवान, महिलाएं, सारे लोगों ने एकदम मन बना लिया है कि इन भ्रष्टाचारियों से, इन कुकर्म करने वालों से अपनी बहन बेटियों को भी बचाना है, हमको रोजगार भी पाना है और हमको सुरक्षित भी होना है, अपने हक को हमको प्राप्त करना है। इसलिए बिहार की जनता इस बार पूर्ण रूप से इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दे रही है और सरकार बनाने जा रही है। चलिए अभी यहीं रुकिएगा शशि उपाध्याय जी, आपसे थोड़ी सी और बात करेंगे। देखना यही होगा कि बिहार चुनाव में इस बार आरजेडी, कांग्रेस या नीतीश कुमार की जेडीयू, इस बार कौन सी पार्टी बड़ा खेला करने वाली है? क्या मोदी जी का चेहरा, जिस तरीके से चुनावों में कहा जाता है कि चुनावी वो रैली ही बदल देते हैं, चुनाव ही बदल देते हैं, जिस तरीके से उनका चेहरा ब्रांड माना जाता है, तो इस बार क्या बिहार चुनाव में मोदी जी का चेहरा चमकने वाला है या धूमिल होने वाला है? मैं आपके साथ रितेश मंगवाना, बस एक ना 5